नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एचडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 14 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 13 नवंबर को। अब नवंबर मंथ से रिलेटेड सारे दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर विश्व राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है मनोज जैन जी को। अब श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। और सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया। और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में शारंग देव को नियुक्त किया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के MD/CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। IRCTC के CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी शार्प 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया? तो मॉरिशस में। अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता चला? तो 7.5। अगला प्रश्न, हाल ही में NITI आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि का कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो इसका आंसर है गुजरात। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनो पर्सन संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में अफीको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई? तो 3। अगला प्रश्न, हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण की पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो इंदौर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया? तो रूस। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए समझौता किया? तो कर्नाटक। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की। और कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म करने के लिए नई शिक्षा बनाएगी। और भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा
बलों ने अपराधों से निपटने के लिए हाथ मिलाया तो नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। और गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। और नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला प्रश्न, हाल ही में मोडीज ने 2023 में भारत के विरुद्ध कितनी प्रतिशत दर 7.7% दर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने पर्यटन ने कहाँ वर्ल्ड ट्रेडल मार्केट ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई तो लंदन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया गया तो नई दिल्ली। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।